DCI केयर इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं विजय शर्मा आप सभी छात्रों, अभिभावकों और सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि परिस्थितियाँ पूरे विश्व में इस तरह से बनी हुई है कि पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन है। हम सब अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और इस परिस्थितियों में हालात ऐसे हैं कि ये परिस्थितियाँ कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल बनी है तो कुछ लोगों के लिए एक अवसर की तरह है। अभी इन चीज़ों को हम एक अवसर की तरह देख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम छात्रों के लिए इस विकट समय में भी अधिक से अधिक बच्चों की मदद और उनको प्रोत्साहित करके कैसे हम उनका जो समय व्यर्थ जा रहा है उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। तो लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन जो अभी चल रहा है, लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में क्या अंतर है, हम उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि हम छात्रों को और अभिभावकों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय का इस्तेमाल सदुपयोग करके आप कैसे और छात्रों से तुलनात्मक रूप से ज्यादा आगे निकल सकते हैं। और अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और हम इसको घर बैठ करके ही अगर छात्र इसको व्यतीत करते हैं तो किस तरह का नुकसान उन्हें मिल सकता है। तो DCI कोशिश कर रहा है कि छात्रों का वो महत्वपूर्ण समय खराब ना हो और उसका हम सदुपयोग कर सके बच्चों के लिए। तो देखते हैं कि परिस्थितियां क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉकडाउन से पहले की परिस्थितियां क्या थी और लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियां क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले की परिस्थितियां क्या हुआ करती थी। जो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे, 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, जेड एग्रीकल्चर, ICR, BHU के बच्चे, तो वो किस तरीके से अपना अध्ययन लॉकडाउन से पहले किया करते थे। जैसे कि 10वीं, 12वीं और जेड और ICR के लॉन्ग ईयर के बच्चे, तो उनका क्या सिस्टम रहता था लॉकडाउन से पहले। जैसे सभी बच्चों की सोमवार से शनिवार तक रेगुलर क्लासें लगती थी। साप्ताहिक 6 के दिन पूरे 6 दिन उनकी क्लासें लगती थी सभी विषयों की। जैसे 10वीं के जो बच्चे थे उनकी मैथ, साइंस और इंग्लिश। इसके अलावा जो बच्चे हमारा ऑप्शन था, जो बच्चे हिंदी, संस्कृत और SST पढ़ना चाहे वो भी हमारे पास पढ़ सकते थे। तो 6 के 6 सब्जेक्टों को हम लोग उनके लिए प्रोवाइड करवाते थे। 12वीं के बच्चे सिर्फ साइंस ग्रुप हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, एग्रीकल्चर और मैथ, इन सभी क्लासें सोमवार से शनिवार को लगती थी। और हर संडे प्रत्येक रविवार को DCI की ओर से रेगुलर टेस्ट लिए जाते थे। DCI के पूरे कार्यकाल में अब तक के, जब से DCI स्टेबल हुआ है वहां से लेकर के अब तक एक भी संडे शायद ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें हमने टेस्ट नहीं लिया हो। तो सभी बोर्ड क्लासों का, जेड ICR के सभी बच्चों का उसमें टेस्ट लेते थे। तो हर संडे को टेस्ट होता था, सब्जेक्टिव पैटर्न का भी होता था और ऑब्जेक्टिव पैटर्न का भी होता था। सब्जेक्टिव पैटर्न टेस्ट लेने का उद्देश्य हमारा यह था कि बच्चा बोर्ड एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न का टेस्ट लेने का उद्देश्य यह था कि बच्चे को आगे चल करके कॉम्पिटिशन एग्जाम भी अटेंड करने हैं, चाहे वो IIT करे, नीट करे या वो अगर कोई भी कॉम्पिटिशन वो अटेंड करे, उसको ऑब्जेक्टिव करना पड़ता था। तो उसको हम अभी से ये सुविधा दे देते कि बच्चा ऑब्जेक्टिव एग्जाम को अटेंड करे और उसको सीखे किस तरह से माइनस मार्किंग अटेंड किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेंड किया जाता है और किस तरह से ज्यादा हम उसको मार्किंग को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह के पूरा टेस्ट हम लोग लिया करते थे। और इसके लिए हमारा जो बोर्ड क्लासों का जो सेशन था वो लगभग मई से शुरू हो जाता था। जैसा कि आज 1 मई है, तो मई में हमारे 10वीं और 12वीं बोर्ड के क्लासें स्टार्ट हो जाती थी। आज 1 मई है, इसलिए मैं इस वीडियो के रूप में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये किस तरह से अब महत्वपूर्ण समय उनके लिए शुरू हो चुका है। तो मई से
नवंबर तक हमारी डेडलाइन रहती थी। मई से नवंबर तक हम एनी हाउ कंडीशन बोर्ड क्लासों का पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा कर दिया करते थे। यानी कि मई से नवंबर तक अगर हम देखें समय तो लगभग 7 महीने बनते हैं। यानी कि बोर्ड क्लासों का सिलेबस पूरा करने में हमें 6 से 7 महीने का समय लगता था। नवंबर में सिलेबस पूरा हो जाया करता था। नवंबर के बाद फिर हमारे पास 3 महीने मिलते थे हमें, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च में तो फिर बोर्ड के एनुअल एग्जाम आ जाते हैं। तो इन 3 महीनों का उपयोग हम जो सिलेबस हमने नवंबर में करवा दिया है उन सिलेबस का हम रिवाइज क्लास लगाते थे। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में रिवीजन क्लास लगती थी और हर 3 दिन में रिवीजन और 3 दिन के बाद टेस्ट कंडक्ट करवाते थे। तो वो टेस्ट लेते थे, तो हर 3 दिन में रिवीजन क्लास, फिर टेस्ट, फिर 3 दिन में रिवीजन क्लास, फिर टेस्ट। तो इस तरीके से बच्चे की जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के वो आती थी। और डीसीआई के रिजल्ट आपको अवगत है और नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके हमारे रिजल्ट को वहां पर विजिट कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों में हमने कितने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। तो हमारी इस तरह की जो प्लानिंग है बच्चों के लिए वो रिजल्ट निकालती है और डीसीआई की एक परफेक्ट टीम है। न केवल टीचर्स पढ़ाने वाले बल्कि टीचर्स के पीछे के जो पर्दे के पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बहुत तत्परता और मेहनत के साथ काम करते हैं। जैसे कि नोट्स डिजाइन करना, नोट्स प्रिपेयर करना, बच्चों के लिए प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल करवाना, टेस्ट कंडक्ट करवाना, टेस्ट की कॉपियां चेक करवाना, टेस्ट के बाद उनके रिजल्ट अनाउंस करना और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद उनके लिए मोटिवेट सेमिनार उनके लिए बच्चों के लिए आयोजित करवाते थे। तो इन सब चीजों का परिणाम होता था कि बच्चा जो 10वीं में 40, 45, 50% का बच्चा होता था वो हमारे यहाँ से 70, 75, 85% तक बना के निकलता था। और 10वीं का जो बच्चा 80, 85, 90% का आता था वो निश्चित रूप से 95, 94, 92, 93% निकल के बना करके हमारे पास से निकलता था। अब ये सारी परिस्थितियां तो है लॉकडाउन से पहले की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल हालात में ये देश चल रहा था, ये दुनिया चल रही थी, ये उस समय की बात है। अब बात करते हैं हम लॉकडाउन होने के बाद की परिस्थितियां क्या बदली हैं और 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए वो किस तरीके से चुनौतीपूर्ण समय बन गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लॉकडाउन से पहले की जो हालात थे वो इस तरीके से बच्चों को मुश्किलें नहीं थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी विकट हो गई हैं। अब ये तो बात की थी हमने पहले की, अब पहले के बजाय हम बात करेंगे लॉकडाउन के दौरान। जो लॉकडाउन अभी चल रहा है, इस लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद। तो देखिए लॉकडाउन जो चल रहा है, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा चुनौती का सामना किन छात्रों को करना पड़ रहा है? सबसे पहले उन छात्रों को जो 9th क्लास से प्रमोट होकर के 10th क्लास में इस साल आ चुके हैं। दूसरे वो बच्चे जो 11th क्लास से प्रमोट होकर के 12th क्लास में इस साल आ चुके हैं। यानी कि जो बच्चे 9 से 10 में आ चुके हैं और 11 से 12 के में आ चुके हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2021 को अटेंड करने वाले छात्र, ये वो छात्र हैं, ये वो क्लासें हैं जो सन 2021 में बोर्ड एग्जाम को अटेंड करेंगे। अब हालात ये है, पहले महीने में स्टार्ट हो जाते थे, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाता था। अब जिस तरह के केसेस इंडिया में है, जिस तरह के मामले राजस्थान में है और जिस तरह के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लॉकडाउन शायद 3 मई को न खुले, बल्कि वो उससे आगे बढ़ाया जा सकता है। हम एक मोटा मोटा आंकड़ा लेके चल रहे हैं कि लॉकडाउन का जो पीरियड है, आई थिंक वो 15 जुलाई तक जा सकता है। और कोई आवश्यक चीजों हो सकता है उसमें ढील दे दी जाए और आवश्यक चीजों को उसमें खोल दिया जाए, लेकिन एजुकेशन स्कूलें, कोचिंग जो है वो 15 जुलाई से पहले संभवतः खुलने वाली किसी भी हालत में नहीं है। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास 2 विकल्प है कि या तो बच्चा 15 जुलाई को सभी स्कूल और सभी कोचिंग खुलेंगे तो बच्चा सीधा 15 जुलाई को आए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे। पहले बच्चे महीने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे और 15 जुलाई को स्टार्ट करें।
या फिर चुपचाप, दूसरा ऑप्शन ये कि चुपचाप घर पे बैठा रहे और वेट करे कि कब लॉकडाउन खुले और कब वो अपने अध्ययन को आगे सुचारू रूप से जारी रख सके। तो अब समस्या इन बच्चों के सामने सबसे ज्यादा है। तो इससे निपटने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए DCI केयर इंस्टीट्यूट और हम सब ने मिलकर के एक ऑप्शन निकाला है उन बच्चों के लिए जो 2021 में बोर्ड एग्जाम अटेंड करेंगे। और अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता यही है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जैसे ये मई से क्लासेस स्टार्ट होती थी और नवंबर तक क्लासेस चलती थी, तो यहाँ से यहाँ तक का समय बच्चे को पूरा मिलता था, यानी कि 7 महीने तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के और 3 महीने एक्स्ट्रा तैयारी के लिए ये समय बच्चे को मिलता था। यानी कि ये है समय, और यहां से पाठ्यक्रम चलता था और यहां तक पाठ्यक्रम पूरा हो जाया करता था। अब अगर लॉकडाउन 15 जुलाई तक या उससे आगे जाता है तो परिस्थितियां क्या होगी? लॉकडाउन को तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो समय है उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। यानी कि जो समय हमारे पास 1 साल का समय है, उसका अगर 12 महीने यानी 12 ही रह सकते हैं, हम उसको 13-14 महीने तो कर नहीं सकते। 365 दिन है तो हमारी मजबूरी है कि हम 365 दिन ही रख सकते हैं। उधर सेशन को लंबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2021 से अगर सेशन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर उधर के जो दूसरे नेक्स्ट सेशन के जो बच्चे आएंगे वो फिर लेट होते हैं। तो जहां तक मैंने आगे बात की है और जहां तक मेरा अनुमान है, जिस तरीके से मैंने रिसर्च की है, तो ऐसा लग रहा है कि संभवतः सेशन लेट शुरू होने के कारण इस सेशन शैक्षणिक सत्र जो ये स्टार्ट होगा, ये शैक्षणिक सत्र जो कि 2020-2021 का होगा, ये शैक्षणिक सत्र चूंकि लेट स्टार्ट होगा, इस कारण से इस शैक्षणिक सत्र का समय संभवतः कम कर दिया जाएगा इस तरह से। यानी कि पहले लॉकडाउन से पहले के बच्चों को जितना समय पढ़ाई के लिए मिलता था, अब 2021 में एग्जाम अटेंड करने वाले 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के छात्रों को उतना समय नहीं मिलेगा, यानी उनका समय कम हो जाएगा। अब परेशानी क्या है समय कम होने में? कि पाठ्यक्रम तो उतना ही रहेगा, यानी कि 12th केमिस्ट्री में जितने चैप्टर लास्ट ईयर थे उतने ही रहने हैं, 12th बायो में जितने चैप्टर थे उतने ही रहने हैं, मैथ, एग्रीकल्चर, फिजिक्स सबकी वही स्थिति है। 10वीं में साइंस, मैथ और इंग्लिश सबकी वही स्थिति है, यानी पाठ्यक्रम तो उतना ही रहना है, बच्चे को उतना ही पढ़ना है, लेकिन समय कम हो गया है। तो अब ये अभिभावकों के लिए, छात्रों के लिए और हमारे लिए, हम सभी के लिए एक सोचनीय मुद्दा है और चिंता का विषय है कि इतने कम समय अंतराल में वो इतने बड़े पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ेगा। उसके लिए या तो क्लासें बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, कि जैसे पहले लॉकडाउन से पहले अमूमन 5.5-6 घंटे की हमारी प्रॉपर क्लासें लगती थी, अब वो क्लासें हमें बढ़ाकर या तो 9-10 घंटे की करनी पड़ेगी, या फिर जो बीच में छुट्टियों का टाइम आता था वो छुट्टियां शॉर्ट की जाती थी। वैसे दिसंबर की छुट्टियां नहीं रहती हैं, सोमवार शनिवार क्लासेस, संडे को टेस्ट, सिर्फ दिवाली पर 5 दिन की छुट्टियां रहती है, राखी पर 1 दिन की और होली पर 1 दिन की। लेकिन फिर भी जो बच्चे 15 जुलाई के बाद अटेंड करेंगे उनके लिए निश्चित रूप से समय कम रहेगा और पाठ्यक्रम का बोझ उतना रहेगा। यही हमारे चिंता का विषय है। अभिभावक भी इसी चिंता को लेकर के चिंतित है। कई बार फोन आते हैं और पूछते हैं कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ये जो समय कम है, पाठ्यक्रम उतना ही है, इससे हम कैसे निपटें? उसके लिए DCI ने सभी छात्रों के लिए एक ऑप्शन निकाला है। ऑप्शन क्या निकाला है कि हम लोग DCI केयर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन है, तब तक न तो आप कोचिंग तक आ सकते हैं और नहीं हम क्लासें लगा सकते हैं। ये मजबूरी है, ये आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। इसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है जब तक कि कैसेज के मामले कम नहीं हो जाते तब तक। अब क्या होगा कि हम सभी ने, DCI ने मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है सभी छात्रों के लिए। इसमें क्या होगा कि हम लोग 10वीं और 12वीं और जेड ICR के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आज 1 मई है, 1 मई को वीडियो बना रहे हैं। 6 मई 2021 को
आप अपने एंड्रॉइड फोन पर DCI कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन होगी, उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपल तरीके से अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है और फोन नंबर लिखने हैं। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उस ऐप के अंदर एंटर कर जाएंगे और वहां पर सब तरह के कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। 10वीं का कोर्सेज अवेलेबल रहेगा, 12वीं का रहेगा, जेट ICAR के ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो वहां से आप जिस पे भी अप्लाइबल है, यानी अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आप 10वीं के कोर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं के छात्र हैं तो 12वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जेट ICAR के छात्र हैं तो आप उसके लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 6 मई से हमारी सारी क्लासेस, सारा सिस्टम सब कुछ रन हो जाएगा। तो आप अपने जो जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाइबल है वहां अप्लाई करके और आप अपना कोर्स वहां पर परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं आपको कि जिस तरह से लॉकडाउन से पहले जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी उनमें और इन ऑनलाइन क्लासों में क्या अंतर रहेगा और कितना अंतर रहेगा। वैसे अंतर कुछ नहीं रहेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट दें और बेस्ट देने के लिए DCI अपने आप में जानी जाती है। तो जब ऑनलाइन क्लासें होंगी तो उन ऑनलाइन क्लासों में 10वीं 12वीं और जेट ICAR के सभी बच्चों के लिए वहां कंटेंट होंगे। अब इसमें भी सारा सिस्टम वही रहेगा, जैसे सोमवार से शनिवार तक वही सारी क्लासें चलेंगी रेगुलर, विषयवार। एक घंटे की सारी क्लासें या 1.5 घंटे की क्लासें आपको अपने मोबाइल पर मिलेगी। आपको मोबाइल पर या लैपटॉप पर जिस पर भी आप कंफर्ट हो आपको उस पर पढ़ना है, बकायदा उसी तरीके जिसके आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही सामने रखना है। जिसे टीचर्स आपको पढ़ा रहा है आपको वैसे ही पढ़ते चले जाना है। अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और नोट्स तैयार करने हैं। उसके बाद सोमवार शनिवार क्लासें रहेंगी और प्रत्येक रविवार को टेस्ट आयोजित किया जाएगा। 10वीं 12वीं के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट अटेंड करना है। जेट ICAR के लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर टेस्ट होगा, तो इन छात्रों को वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर टेस्ट अटेंड करना है। जेट ICAR का ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो बच्चे साल 12वीं पास कर चुके हैं या जो जेट को अटेंड करने वाले हैं 2020, जेट 2020 का एग्जाम होना अभी बाकी है, तो जेट 2020 के जो छात्र इसको अटेंड करने वाले हैं वो छात्र चाहे तो इस टेस्ट सीरीज को, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रत्येक रविवार को टेस्ट होगा, सोमवार शनिवार क्लासें होगी, क्लासें आपको मिलती चली जाएगी। साथ में इसमें आपको एक DP मिलेगी, यानी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। उस डेली प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा कि जैसे सोमवार को 12वीं क्लास में केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पूरा हुआ तो उस टॉपिक से रिलेटेड 15 या 20 क्वेश्चंस की एक क्यूज के नाम से ऑप्शन आएगा। उसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे उस पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको हाथ ऑनलाइन उसी समय जब आप टॉपिक पढ़ लिया, पूरा हो गया, आप अच्छे से उसको समझ लिया, उसके बाद आपको उस DP पे जाना है और वहां 15 से 20 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। सिस्टम क्या होगा, पहला क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन होंगे, आपको उस पर आंसर करना है और नेक्स्ट कर देना, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करना है, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी कि जिस क्लास का जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, चाहे केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, एग्रीकल्चर का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, वो टॉपिक पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आप रोजाना की टॉपिक के रोजाना क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उस लेसन को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, आपको कितना समझ में आया है। उसके बाद टॉपिक पढ़ लिया, उसके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर अटेंड कर लिए और उसके बाद रविवार को टेस्ट होगा। सारा कार्यक्रम आपको 6 मई से उपलब्ध हो जाएगा। 6 मई को आप अपने मोबाइल पर DCI कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, ऐप डाउनलोड कर ले और उसके बाद आप जिस भी कोर्स के लिए योग्य हो उस कोर्स को सिलेक्ट करके आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ये तो पूरा सिस्टम है, पूरा मामला है और जब आप उस पर जाएंगे तो आप धीरे धीरे करके समझते चले जाएंगे किस तरह से उसमें आपको आगे पढ़ाई मिलेगी और किस तरीके से आप उसमें टेस्ट आपको अटेंड करना है। अब बात करते हैं
कि इसके लिए आपको क्या फीस अटेंड करनी है। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, सिर्फ 12वीं क्लास के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये प्रति विषय है। 10वीं क्लास के छात्रों के लिए केवल 1000 रुपये प्रति विषय आपको अटेंड करने हैं। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत काम की और समझने वाली बात है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 12th क्लास में एक सब्जेक्ट के लिए हम 2000 रुपये आपसे ले रहे हैं, 10वीं क्लास में 1000 रुपये प्रति विषय हम आपसे लोगों से ले रहे हैं। तो जब तक लॉकडाउन रहेगा, हमारा अनुमान है कहां तक रहेगा, 15 जुलाई तक। तो यानी कि हम लोग 15 जुलाई तक जितना कंटेंट आपको पढ़ा सकते हैं, हमने पूरा आकलन किया है कि 6 मई से 15 जुलाई तक लगभग 2.5 महीने हैं। तो उस 2.5 महीने के दौरान हम कितना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, कितना सिलेबस बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके आधार पर हमने ये फीस तय की है। यानी कि 6 मई से 15 जुलाई तक जितने लेसन पूरे होंगे वो लगभग 2000 रुपये प्रति विषय के लेसन आपको मिल जाएंगे। 10वीं में 1000 रुपये विषय के लेसन जितने भी होंगे वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि होगा ही होगा, तो जब भी खत्म होगा, 15 के या 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, जब भी खत्म होगा, तो जो भी लॉकडाउन खत्म होता है, क्लासेस स्टार्ट होती है, हमारी ऑफलाइन क्लासें फिर से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से पहले आप पढ़ा करते थे उसी पैटर्न पर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जो भी लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद आपको आना है और अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है। अब जो पैसा आपने यहाँ पर हमें पे कर दिया है, जो पैसा आप हमें ऑनलाइन सिस्टम के लिए हमें दे चुके हैं, वो पैसा आपका फिर से जो हमारी ऑफलाइन की जो फीस रहती है उस फीस में इस फीस को का समायोजन कर दिया जाएगा। यानी कि लास्ट ईयर की फीस की अगर मैं बात करूं तो हमारी 23,000 रुपये फीस थी 12th क्लास की। अब आप यहाँ 12th क्लास का कोई भी बच्चे 3 सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करता है और 3 सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करने के बाद वो हमें 2000 रुपये प्रति विषय के हिसाब से कुल 6000 रुपये हमें पे कर देता है। तो 6000 रुपये लेने के बाद वो हमसे 15, 20 और 25 जुलाई तक पूरा अध्ययन कर सकता है। फिर जब लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो वो दोबारा पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लासों में हमारे पास पढ़ने आएगा, तो इस 23,000 में से ये 6000 रुपये उसने पे कर दिए हैं, पे कर दिए माने जाएगा। 23,000 से 6000 रुपया लेस कर दिए जाएंगे और शेष सिर्फ 17,000 रुपये फीस ही उससे चार्ज की जाएगी। उसी तरह से 10वीं का कॉन्सेप्ट रहेगा। 10वीं की जो हमारे 15,000 रुपये फीस है, सभी 6 सब्जेक्टों की, इसमें स्कूल भी प्रोवाइड करवा देते हैं, पूरी कोचिंग आ गई। 23,000 में भी लास्ट ईयर की फीस है ये, जिसमें पूरी स्कूल और कोचिंग हम लोग प्रोवाइड करवाते थे। तो जैसे यहाँ पर 3 या 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट आप सब्सक्राइब करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप 3 सब्जेक्ट ये सब्सक्राइब करते हैं, तो आप यहाँ 3000 रुपये हमें देते हैं। तो जब आप ऑफलाइन पढ़ने आएंगे तो आप इनमें से 15,000 से 3,000 रुपये हमें दे चुके हैं, तो हम उसको समायोजित कर देंगे और आपको ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसमें शेष सिर्फ 12,000 रुपये हमें और देने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फीस आप हमें अभी देंगे, इस फीस को ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको जो तय फीस है उसमें से लेस कर दिया जाएगा और एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब देखिए होगा क्या कि इस कॉन्सेप्ट को और इस सिस्टम को कुछ बच्चे अडॉप्ट करेंगे, कुछ बच्चे अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है। आप हमारे जो YouTube चैनल है उस पर भी हमने बहुत सारे वीडियो क्लासेस डाली हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह की क्लासें हैं। और जो हमारे जो 11वीं के स्टूडेंट है, जो प्रमोटर के 12वीं में आ रहे हैं, उन्हें पता है कि हम किस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो संतुष्ट होने के बाद ही आपको ये सिलेबस परचेज करने हैं और उसके बाद हमें उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए आप कुछ बच्चे इसको सब्सक्राइब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अब जो होंगे उन्हें कैसे इसका लाभ मिलेगा और जो नहीं होंगे उनको कैसे नुकसान होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनको लगा कि नहीं हम तो जब ऑफलाइन क्लासें होंगी तभी जाएंगे, तो उनको देखिए 2 प्रकार का नुकसान हुआ। पहला तो नुकसान हुआ उन्हें समय का, यानी कि मई, जून और जुलाई का पूरा समय वो घर पर बैठ करके बिल्कुल जाया करने वाले हैं, तो समय का नुकसान हुआ
पहली बात। दूसरी बात, उन्हें फीस का भी नुकसान होगा, यानी कि जो फीस वो देने जा रहे हैं उसका नुकसान कैसे होगा समझिएगा कि जब लॉकडाउन खुलने के बाद 15 या 25 जुलाई को क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब वो पढ़ने आएंगे, तो भी उनको जैसे 12वीं का बच्चा है तो फीस तो उसको 23,000 ही पे करनी है, क्योंकि हम जो फीस ले रहे हैं वो समय की नहीं ले रहे हैं, हम जो फीस लेते हैं वो पूरे पाठ्यक्रम की लेते हैं। यानी कि 12वीं का बच्चा जो हमारे पास पढ़ने आया है, जिसको हम केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी अंग्रेजी से है, या फिजिक्स या मैथ, और इसके साथ कंपल्सरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ाएंगे, तो पूरा पाठ्यक्रम करके उसको देंगे, चाहे 15 जुलाई के बाद लॉकडाउन खुले, 25 के बाद खुले, या 30 के बाद खुले, या अगस्त में खुले, जब भी खुलेगा हम उसको पूरा पाठ्यक्रम देने, कंप्लीट करा के देने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो फीस जो ली जाती है पाठ्यक्रम की ली जाती है, यानी कि जो बच्चे लेट आएंगे उनको पूरा पाठ्यक्रम करके हम लोग देंगे, तो फीस तो उनकी 23,000 ही लगनी है। तो एक तो उनको समय जो इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेगा, जो डीसीए के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करेगा, जो सिस्टम को नहीं लेगा, उनको नुकसान कैसा होगा कि एक तो 2.5 महीने 3 महीने घर पर बैठे रहे, पूरा 3 महीने उनका जाया हो गया, उसमें उनका कोई सदुपयोग नहीं किया, समय का नुकसान। और जब वो लॉकडाउन खुलने के बाद आएगा तो उसको फीस उतनी ही देनी है, तो फीस का नुकसान, क्योंकि फीस में उसको कुछ रियायत है तो मिली नहीं, तो पैसा भी उतना ही गया और समय का नुकसान हुआ, वो बोला। अब जो छात्र इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, उनको कैसे लाभ मिलेगा? पहली बात, उनकी क्लासें 6 मई से स्टार्ट हो गई, पहला लेसन 6 मई से स्टार्ट हो गया, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे 2.5 महीने 3 महीने प्रॉपर तरीके से, वही सोमवार से शनिवार क्लासें लगेगी और हर संडे को टेस्ट होगा, साथ में डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस उनको मिलेंगे, हर टॉपिक पूरा होने के बाद 15-20 क्वेश्चन उनको ऑनलाइन ही मिलेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर देना है, फिर नेक्स्ट करना है। इस तरह से आगे जाएंगे क्वेश्चन उसके आपके फोन पर या आपके लैपटॉप पर उस पर आते चले जाएंगे। तो यानी समय का सदुपयोग सबसे ज्यादा जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको मिल गया, यानी समय का पूरा लगभग 2.5 से 3 महीने का जो समय का सदुपयोग है वो इन छात्रों ने पूरी तरीके से कर लिया। और फीस का भी बेनिफिट उन्हें मिलेगा। कैसे मिलेगा मैंने आपको समझा दिया है कि अगर 10वीं का बच्चा है, 15,000 फीस है, सब्सक्राइब करता है, 3,000 उसने हमें अभी दिए हैं, उसके बाद सिर्फ उसको शेष फीस हमें देनी है। इसी तरह से 12वीं का बच्चा, वो टोटल फीस ये है, सब्सक्राइब करने पर जो फीस उसने हमें अभी दी है वो लेस हो जाएगी और शेष फीस उसे अब हमें देनी है। यानी कि जो सब्सक्राइब करेंगे वो डबल फायदे में रहेंगे। एक तो समय का सदुपयोग हुआ, ज्यादा पढ़े, 2.5 महीने तक हमसे ज्यादा उन्होंने लाभ उठाया, ज्यादा अच्छी मेहनत उनसे करवाएंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने के लिए भी यही बच्चे रहेंगे। और जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनका समय का नुकसान और फीस का नुकसान। इसलिए सभी छात्रों और अभिभावकों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस बात को आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि अभी से इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का, इस सिस्टम को ज्वाइन करने का बहुत अधिक फायदा है। छात्रों के हित में है, छात्रों के भविष्य के हित में है, क्योंकि जब टाइमिंग कम कर दी जाएगी, शैक्षणिक सत्र को छोटा कर दिया जाएगा, तो हम तो क्लास 6 की जगह 9 घंटे कर देंगे, 10 घंटे कर देंगे, लेकिन बच्चे के सामने तो 24 ही घंटे हैं। आपके और हमारे पास तो 24 ही घंटे, हम 24 घंटों को 26 घंटे या 30 घंटे तो कर नहीं सकते, तो समय उतना ही रहेगा, लेकिन क्लासों का पीरियड इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस समय बच्चे जो सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो 15 जुलाई या 25 जुलाई के बाद जो बच्चे आकर के पढ़ेंगे, उन्हें कम समय में ज्यादा चीजें समझनी, कम समय में ज्यादा पढ़ना है, इसलिए उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव रहेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो यानी कम समय में उन्हें ज्यादा सिलेबस कवर करना है और उन्हें ज्यादा मेहनत करनी है, और इसका दबाव फिर वो अपने आने वाले समय में और अपनी आने वाली परफॉर्मेंस में निश्चित रूप से दिखाएंगे, और इसका इफेक्ट बच्चे के रिजल्ट पर 101% दिखेगा। क्योंकि दबाव ही सबसे खतरनाक चीज है। जब छात्र दबाव में आ जाते हैं तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। दबाव आएगा हमारी तरफ से नहीं आएगा, गार्जियन की तरफ से नहीं आएगा, दबाव आएगा टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से, समय कम है इसलिए दबाव आएगा। तो इस दबाव से अगर आप अपने बच्चे को मुक्त रखना चाहते हैं, इस दबाव से अगर कोई छात्र अपने आप को मुक्त रखना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही सुअवसर है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, अटेंड दिस सिस्टम, ज्वाइन दिस सिस्टम। और इस सिस्टम को अटेंड करने के बाद, सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप घर पर बैठ के रहे हैं
और आप अपने समय का किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं, आपको ये लगेगा कि जैसे आप क्लासों में ही पढ़ रहे हैं और कितना अच्छा कंटेंट, कितने अच्छे सिस्टम हम लोग इस सिस्टम के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सिस्टम से पढ़ना है। जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो गया आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, आइए हम भी तत्पर हैं आपको पढ़ाने के लिए और ऑफलाइन सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने पूरा सिस्टम आपको समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप किसी भी छात्र को या अभिभावक को कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, तो वो हमारे नंबर है आप सब लोगों के पास उपलब्ध है, आप सीधा उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी जो नए छात्र हैं या जो हमसे पहले जुड़े हुए नहीं हैं, उन छात्रों के लिए मैं अपने नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 9509493960। ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, आप इन नंबरों पर फोन करके संपूर्ण जानकारी मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अशोक सर, हनुमान सर, हंसराज सर की किसी भी सर के नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वेबसाइट पर सब अवेलेबल है। आप उनसे भी विषय के संबंध में जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। अब ऑनलाइन सिस्टम और ऑफलाइन सिस्टम में एक बड़ा अंतर ये होता है कि जब ऑफलाइन सिस्टम में बच्चा होता है तो टीचर सामने होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, तो टीचर सभी बच्चों की साइकोलॉजी को समझता है। उसको ये समझ में आता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उस परेशानी को ऑन द स्पॉट ऑन द क्लास सॉल्व करने की कोशिश करता है और DCI इसमें महारत हासिल कर रखी है। सभी टीचर्स इतने वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेंड है कि जब क्लास लगी होती है तो क्लास में बच्चे की साइकोलॉजी देख करके, उसके मनोभाव, उसकी मनस्थिति देख करके ये अनुमान लगा लिया जाता है कि कौन सा बच्चा परेशानी और कष्ट महसूस कर रहा है टॉपिक को समझने में, तो उसको हाथ वही समाधान दे दिया जाता है। ये सिस्टम रहता है ऑफलाइन। अब ऑनलाइन में अगर मान लीजिए कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, उसको कोई बात, कोई टॉपिक, कोई चीज को समझ में नहीं आई, तो उसका पता हमें कैसे लगेगा, क्योंकि हम उस बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि हमारे तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे, 15, 20, 25 क्वेश्चंस होंगे। तो जब छात्र उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेगा, उसका नंबर है जो हमारे पास उसके डाटा होंगे, तो हमें ये पता रहेगा कि कौन सा बच्चा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेंड कर रहा है, कौन सा बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि 12th केमिस्ट्री में आज कोई भी टॉपिक पढ़ाया, जैसे परमाणु संरचना ये टॉपिक पढ़ाया, तो इस परमाणु संरचना इस टॉपिक से संबंधित 15 से 20 क्वेश्चंस उसी सिस्टम पर, उसी मोबाइल फोन पर और उसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगे। वो 15 से 25 क्वेश्चन बच्चा अटेंड करेगा, उसके सारे डाटा हमारे पास है। तो हम ये तय कर लेंगे कि 25 क्वेश्चन में से बच्चे ने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि अगर उसने मान लीजिए अधिकतर क्वेश्चंस गलत दिए हैं, इट मींस उसको समझने में कहीं ना कहीं परेशानी आई है। और वो कौन सा बच्चा, इसका डाटा हमारे पास है। हमें ये पता रहेगा कि किस स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन सही किए हैं, किस बच्चे ने 20 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सही किए हैं। तो जो बच्चे कम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर हमारी DCI टीम की ओर से उसको व्यक्तिगत फोन जाएगा, उससे बात की जाएगी, उसकी जो समस्या है वो छात्र बताएगा और उसका निराकरण घर बैठे हमारे द्वारा उस छात्र के लिए दिया जाएगा। यानी कि जो सिस्टम ऑफलाइन में साइकोलॉजिकल होता था वो एक अनुभव का विषय है और वो सिस्टम अभी है नहीं, लेकिन इस DP सिस्टम से हम बच्चे की साइकोलॉजी को आसानी से समझेंगे और इसलिए सिस्टम हमने उसमें दिया है। और कौन सा बच्चा उसको अटेंड भी नहीं करेगा तो भी हमें याद रहेगा, और बच्चे उसको जो DP को अटेंड नहीं करेगा उसको उसके अभिभावक को सूचित किया जाएगा, उस बच्चे को सूचित किया जाएगा, कारण जाना जाएगा कि वो क्यों उसको अटेंड नहीं कर रहा है। अगर जायज कारण है, बच्चों के कहने पर नहीं माना जाएगा। अगर उसके अभिभावक ये कहते हैं कि वास्तव में कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिस कारण ये क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाया या ये टेस्ट को अटेंड नहीं कर पाया, उसको मान लिया जाएगा। लेकिन छात्र जाएगा उसको नहीं माना जाएगा। तो कोई DP क्वेश्चन अटेंड नहीं करता है, वीकली टेस्ट जो संडे को होंगे उसको अटेंड नहीं करता है, तो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी अभिभावकों तक हमारे द्वारा पहुंचाई जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे पर मॉनिटरिंग पूरी तरह से रहने वाली है।
आप एक कतई न सोचे कि ऑनलाइन सिस्टम है, कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, कोई नहीं पढ़ रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? हमें सब पता चलेगा कि कौन सा बच्चा उसको अटेंड कर रहा है, कौन सा बच्चा उसको अटेंड नहीं कर रहा है। जो अटेंड नहीं कर रहा है उसका कारण जानेंगे, उसको समझेंगे और उसका साइकोलॉजिकल जो भी उसका सॉल्यूशंस होंगे उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो पूरी बात मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आपको पूरा बेटर समझ में आया होगा। और इस संबंध में अगर कोई भी परेशानी कोई भी हो तो मेरे नंबर है, आप ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी सर के जो अशोक सर और मोहन सर हैं आप उनके नंबर पर भी कांटेक्ट करके इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। विषय के संबंध में कोई बात, कोई चीज अगर आपको पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आती है तो किसी भी समय आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी समय की समस्या को समाधान हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं पढ़ेंगे तो हम तो आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे और आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि 6 मई से आप लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, सिस्टम को अटेंड करेंगे और तुरंत इस सिस्टम को अडॉप्ट करके अपने जीवन, अपने भविष्य और बोर्ड एग्जाम 2021 को बेहतरीन करने के लिए हमने कमर कस ली है, हम तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयार होंगे। आइए, सिस्टम को ज्वाइन कीजिए, DCI से हाथ मिलाइए और हाथ मिला करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेस्ट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है इस बात का कि DCI जो पहले जो रिजल्ट देती आई है उससे बेहतरीन रिजल्ट 2021 के सेशन में हम लोग देंगे। 2020 का जो रिजल्ट है वो अभी कुछ पेपर होने भी बाकी है, सिर्फ मैथ का एक पेपर है साइंस में, बस वो हो जाए उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा। रिजल्ट आप देख लीजिएगा किस तरह के हमारे बेस्ट रिजल्ट होते हैं और 2021 में भी हम इतने ही बेहतरीन रिजल्ट देंगे, आपके साथ देंगे, आपको साथ लेकर के आप ही के द्वारा जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आप ही के साथ, आप ही का हाथ पकड़ के मैं ये चीज आप ही के लिए कह रहा हूं और आपके साथ हम 2021 का बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।